आइए सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके। अरे आप लोगों के मदद से ही हो सकता है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज 9 अगस्त 2020 है और आज का करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है? अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट और ट्विटर। हाल में वह कौन सा कंपनी है जिसने प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है? चलिए आंसर पर आते हैं। एक कंपनी है गूगल। हाल ही में गूगल ने एक फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है और गूगल के सीईओ का नाम क्या है? सुंदर पिचाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने आगामी आईपीएल के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित किया है? वीवो, एमआई, एप्पल या सैमसंग? हाल ही में बीसीसीआई ने एक चीनी कंपनी चीनी कंपनी वीवो के टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है। वो चीनी कंपनी है वीवो। ये वीवो कंपनी जो है बीसीसीआई आईपीएल के टैग को 5 साल के लिए खरीद चुका था और ये 2022 तक आईपीएल में इस टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को मंजूर किया था, जिसे बीसीसीआई ने 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है। और वीवो इस साल 2020 के आईपीएल में नहीं जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा। और इस 2020 का आईपीएल पिछले करंट अफेयर में हमने आपको बताया था कि कौन से देश में होना है। ये है यूएई में होना है, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने वरिष्ठ सैन्य स्तर की बातचीत की है? हाल ही में भारत और किस देश ने वरिष्ठ सैन्य स्तर की बातचीत की है? तो आंसर पाते हैं, वो है ऑप्शन सी, चीन। हाल ही में चीन जो है भारत के साथ वरिष्ठ सैन्य स्तर की बातचीत की है, जिसमें प्रमुख जनरलों की वार्ता हुई है। और ये वार्ता कहाँ पर हुई है? तो लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई अड्डी दौलत बेग ओल्डी में हुई है। और
चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? शी जिनपिंग। वहाँ चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी का नाम है रेनमिनबी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में पेंटागन ने यूएलए को कितना मिलियन डॉलर दिए हैं? तो हाल ही में पेंटागन ने यूएलए और स्पेस एक्स को कितने मिलियन डॉलर दिए हैं? तो आंसर जानते हैं। $653 का हाल ही में पेंटागन ने यूएलए को 653 मिलियन का 60% यूनाइट अमेरिका वायुसेना को दिया है और इसका 40% स्पेस एक्स को दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और टोटल पेंटागन ने यूएलए और स्पेस को 653 मिलियन डॉलर दिया है। हाल ही में किस राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? किस राज्य में की गई है? आंसर आइए, यह है गुजरात राज्य। हाल ही में गुजरात में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है और नई औद्योगिक नीति के तहत गुजरात में इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इलेक्ट्रिक उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा रूप में खोली जाएगी। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? विजय रूपानी। और गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के जस्टिस का क्या नाम है? विक्रमनाथ। गुजरात के जस्टिस का क्या नाम है? विक्रमनाथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आईसीसी 20 पुरुष वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब हाल ही में 2020 का पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आंसर पर जानते हैं। ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में आईसीसी 20 पुरुष वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी भारत करेगा, जो कि आईसीसी 20 सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती लिखा गया है। ये 2020 नहीं, 2021। आईसीसी 20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा और 2020 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो आईसीसी 20 वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में होता, जो 2022 ईस्वी में होगा। और आईसीसी 20 फीमेल वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करेगा? तो आंसर जानते हैं। ए है देश बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने सैनिकों के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करेगा। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? शेख हसीना। वहाँ का कैपिटल कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टक्का। और भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करेगा कौन सा देश? बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश के 50वीं वर्षगांठ के साथ स्मारक का निर्माण कार्य शुरू होगा। और ये किन सैनिकों का स्मारक का निर्माण किया जाएगा? जो भी सैनिक 25 मार्च 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पनडुब्बी का उद्घाटन करेंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पनडुब्बी का उद्घाटन करेंगे जो कोई एक पनडुब्बी नाम का उपकरण है। और आंसर जानते हैं उसका। ए है ऑप्शन बी पनडुब्बी OFC। और एक कौन कौन से पोर्ट को जोड़ेगा? तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ेगा। और पनडुब्बी OFC का फुल फॉर्म ऑप्टिकल फाइबर केबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाख घरों को मंजूरी दी गई है? 11 लाख, 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख? तो आंसर जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के तहत 10 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। और ये मंजूरी कब, किस दिन को मंजूर की गई है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। और हमने शुरू में एक क्वेश्चन पढ़ाया जो डॉलर बेग ओल्डी में भारत और चीन के बीच प्रमुख जनरलों की वरिष्ठ स्तरीय वार्ता हुई थी। और वो कब हुआ था? तो 8 अगस्त को हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जमशेदपुर FC के नए मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? सुशांत मुखर्जी, ओवेन कोयल, जोसेफ ब्राइट, जोगेंद्र सिंह। चलिए आंसर जानते हैं। यह है ऑप्शन बी ओवेन कोयल। हाल ही में जमशेदपुर FC के नए मुख्य कोच के रूप में ओवेन कोयल को चुना गया है, जो कि पिछले वर्ष 2019 में चेन्नई FC के कोच चुने गए थे। और ये भारतीय कार्य से पहले, यानी कि जो भारतीय कार्य हुआ उससे पहले ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका क्लब से अनुभव प्राप्त किए हुए हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य में कस्यू इंडिया, तो काजू को लेकर कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए आंसर जानते हैं। यह है कर्नाटक, ऑप्शन डी। हाल ही में कर्नाटक राज्य में कस्यू, किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। और कस्यू इंडिया ऐप जो है कस्यू इंडिया ऐप जो है जिसमें 11 भाषा उपलब्ध हैं। और हाल ही में एक कस्यू इंडिया ऐप को कौन लॉन्च किए हैं? तो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने। और कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है? बेंगलोर। और कर्नाटक के सीएम का क्या नाम है? BS येदियुरप्पा। और वहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। और जस्टिस का नाम है जस्टिस माहेरी। जस्टिस माहेरी कर्नाटक के जस्टिस हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली मोबाइल टेस्टिंग कोविड-19 लैब को शुरू किया गया है? राज्य है कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में आंसर जानते हैं। हाल ही में डी, हिमाचल प्रदेश में मोबाइल टेस्टिंग कोविड-19 लैब को शुरू किया गया। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे भाग को अपना बताया है? चलिए आंसर जानते हैं। ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में चीन ने तजाकिस्तान के आधे भाग को अपना बताया है। और एक बात और सुन लिए, चीन का पेशा है दूसरे देश पर झूठ-मूठ का दावा करके अधिकार जमाना। और इसी तरह ये फिर से तजाकिस्तान के 45% भाग पर अपने अधिकार का दावा करता है कि यह तजाकिस्तान के 45% भाग का जो ज़मीन है वो हमारा है। और चीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम शी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग है। और चीन का करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाना है? 15 अगस्त को, 12 अगस्त को, 9 अगस्त या 10 अगस्त। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस सॉरी 10 अगस्त नहीं, 9 अगस्त 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन को पर क्लिक कर दे
ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बस चलिए आज के लिए बस इतना ही।